नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। आज न्यूज़ 20 गुरुग्राम की टीम पहुंची है सुकराली के कम्युनिटी सेंटर में, जहां निगम और अधिकारियों के बीच साइबर सिटी गुड़गांव के विकास को लेकर बैठक चल रही। बैठक काफ़ी हंगामेदार रही। कई पार्षदों ने अपनी वार्डों से संबंधित मुद्दे उठान करने का आश्वासन दिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गुरुग्राम नगर निगम सदन की बैठक एक बार फिर से हंगामेदार देखने को मिली। इस बार गुरुग्राम के सेक्टर 17 के सुखराली कम्युनिटी सेंटर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निगम कमिश्नर, मेयर, पार्षद समेत तमाम निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस बार सदन की बैठक में निगम द्वारा बिल्डरों को जमीन देने व स्ट्रीट वेंडिंग और सीएनडी वेस्ट का मामला गरमाया, जिसमें पार्षद RS राठी द्वारा मेयर मधु आजाद को निकम्मे तक कह डाला। पूरा का पूरा इस मीटिंग के अंदर पूरे के पूरे घोटाले हैं। इसके साथ निगम के अधिकारी भी सेट हैं और हमारी ये मेयर तो इतनी निकम्मी है, गैर जमीना व्यवहार किया, जो डिबेट नहीं करवा रही है, उसको कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है। गुरुग्राम नगर निगम सदन की बैठक में हर बार पार्षदों द्वारा निगम में हो रहे भ्रष्टाचार का मामला उठाया जाता है, लेकिन वह केवल सदन की बैठक तक ही सिमट कर रह जाता है। इस बार भी बैठक में वार्ड नंबर 34 के पार्षद RS राठी द्वारा बिल्डरों को निगम की जमीन देने का मामला उठाया गया, लेकिन अन्य पार्षदों की सहमति से सदन की बैठक में यह एजेंडा पास हो गया, जिसमें RS राठी ने मेयर, अधिकारी व अन्य पार्षदों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। ने अपनी पावर यूज के रूल दे दिया कि भी इसको पास किया जाए, जबकि रूल क्या कहता है, अगर उसके बाद रूलिंग मिल जाती है, उसके बाद हाउस के अंदर होता क्या है, डिबेट होती है। तो उसके बाद मैंने डिबेट डिमांड की है, इन्होंने डिबेट नहीं करने दी, जबकि मैं 15 मिनट तक लगातार मेयर से, कमिश्नर से और म्यूनिसिपल सेक्रेटरी से कहता रहा कि इसकी डिबेट करवाइए, क्योंकि डिबेट करवाना नहीं चाहते। क्योंकि जो ज़मीन हमारी ये कलेक्टर रेट पर दे रहे हैं, उसमें एज ए कलेक्टर ले 15 करोड़ रुपए का नुकसान है, और मार्केट वैल्यू गुड़गांव में, क्योंकि सारी मार्केट वैल्यू से काउंट होती है, 80 करोड़ रुपए का नुकसान है निगम को। क्योंकि अगर निगम की ज़मीन ऐसे ही हम लुटवाते रहे तो आज हमारी FD 400 करोड़ रुपए की रह चुकी हैं, सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, जबकि बिल्डरों से पूरे 80 करोड़ रुपए ये रिकवर कर सकते थे। ये बहुत ही असंभवनीय काम किया है कि जो हाउस 2 महीने में मीटिंग बुलाते हैं, उसके बाद डिबेट नहीं करते। मैंने कमिश्नर को भी अपने ऑब्जेक्शन ज़मीन की लैंड रिकॉर्ड्स और उसके साथ साथ उस ज़मीन के कलेक्टर रेट हर गांव के, जैसे घाटा है, घाटा के, उसके बाद दूसरा गांव है गढ़ी हरसरू, उसके और C गांव, तीनों के कलेक्टर रेट भी दे दिए हैं, मार्केट वैल्यू भी दे दिया है, और टेबल भी बना के दे दिया है कि कैसे कैसे नुकसान हो रहा है उस ज़मीन को। जो ज़मीन हमें लगभग 3 एकड़ के बदले 3 एकड़ ले रहे हैं, हमें मिलनी चाहिए 13 एकड़, क्योंकि वो ज़मीन 25% वैल्यू की है, वो 100% वैल्यू की है। एक घाटा में ज़मीन दे रहे हैं एक्सटेंशन गोल्फ कोर्स पर, एक पटौदी के पास गढ़ी हसरू में ज़मीन दे रहे हैं। उन ज़मीनों में दोनों में बहुत डिफरेंस है। RS राठी ने कहा कि निगम की बेशकीमती जमीनों को बिल्डरों को दिया जा रहा है, जिससे निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, पार्षद ने इस पूरे मामले में निगम से वॉकआउट भी किया। वहीं पार्षद ने अपनी मर्यादा तोड़कर मेयर को निकम्मी तक कह डाला। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यह सभी ने फिल्म और सीरियल में जरूर देखा होगा कि जिसमें सब गोलमाल हो जाता है लेकिन पता ही नहीं लगता। यही उदाहरण गुरुग्राम नगर निगम में भी होता है, जिसमें सदन की बैठक में मुद्दे तो उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब गोलमाल हो जाता है। वहीं वार्ड नंबर 23 के पार्षद अश्वनी शर्मा ने भी आरोप लगाए हैं कि निगम एरिया में अतिक्रमण जोरों पर है और शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जाते हैं, और निगम के अधिकारी पैसे लेकर सब गोलमाल कर देते हैं। करके एंक्रोचमेंट का सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने और एनफोर्समेंट ने इस शहर के अंदर बहुत ही गुंडागर्दी मचा रखी है, और इस शहर को मिलेनियम सिटी कहने के लिए कहते हैं, जो कि 1 नंबर सिटी है ये गुड़गांव, आज वो गंदगी के ढेर पे बैठी हुई है। किस तरह के आरोप लगाए आपने? आरोप बताइए। नहीं, आरोप बताए मैंने एनफोर्समेंट वालों के लिए, रेहड़ी वालों से पैसे लेते हैं, ठीक है। अगर कोई मकान बना रहा है तो वहाँ जेई पहुँच जाएगा, लेकिन सड़क की एंक्रोचमेंट नहीं हटा रहे। वहाँ 1-1 लाख रुपए पर लेंटर के हिसाब से लिए जा रहे हैं, और जेई जाता है, जेई पैसे लेता है वहाँ पर, और हमने वो पैसे वापस भी कराए हैं अफसरों मिलकर। ये कहते हैं कि इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, इस सरकार के अंदर 10 गुना भ्रष्टाचार मचा है। लेकिन गब्बर साहब का तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये गब्बर साहब का डिपार्टमेंट ही है, ये गब्बर साहब का ही डिपार्टमेंट हैगा। कोई ये कहता है कि भाई गब्बर कि ये तो खाते नहीं है, तो इनके आगे पीछे क्या है? गब्बर सिंह के आगे के पीछे क्या था? वो भी तो डकैती मारता था शोले फिल्म के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। इस शहर के अंदर इस शहर को लूटा जा रहा है, बुरी तरह लूटा जा रहा है। हरियाणा के अंदर इस शहर के ऊपर सबकी नज़र रहती है।
चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सरकार हो, इस शहर को सोमनाथ का मंदिर समझकर, जो भी सरकारें आई हैं, इस शहर को सोमनाथ का मंदिर समझकर लूटा गया है। वहीं पार्षद सीमा पाहुजा ने भी कहा कि गुरुग्राम में स्ट्रीट वेंडिंग और सीएनडी वेस्ट में पैसों का सबसे बड़ा गोलमाल है, लेकिन अधिकारी गोलमाल कर देते हैं। शहर के पार्षदों की कोई अधिकारी सुनता ही नहीं। और हमारे यहाँ पर जो ये कंपनी है, प्रगति कंपनी, इसने बहुत बड़ा घोटाला कर रखा है। 25,000 रुपये का चालान काटते हैं, आधा निगम में जमा होता है और आधा ये अपने पास रखती है। हमारी पब्लिक का पैसा है और वो एक प्राइवेट कंपनी को जा रहा है, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और मलबे के नाम पे बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। मिट्टी उठाते हैं और मलबे में काउंट करके ये बहुत बड़ा पैसा वसूल करते हैं। और पब्लिक जहाँ पर पर्चियाँ कटवा कर बहुत दिन तक इंतज़ार करती है और मलबा उठता नहीं है। तो इसी मुद्दे पर लेकर आज चर्चा हुई। और वहीं इस पूरे मामले में मेयर मधु आजाद से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पार्षदों द्वारा जो मुद्दे उठाए जाते हैं उन पर अमल किया जाता है और अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाती है। वहीं बिल्डरों को जमीन देने के मामले पर मेयर मधु आजाद ने कहा कि बिल्डर को जमीन दी जा रही है, लेकिन उसके बदले में उससे ज़्यादा जमीन ली जा रही है, उससे निगम को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मेयर देखो जी, जो बिल्डर को देने की जो मामला जो है, हमारा जो एजेंडा आया है वो हमारे सरकार के थ्रू हमारे कमिश्नर साहब को ने हमारे समक्ष रखा है, हमारे सदन के समक्ष रखा है। तो ये सरकार के एजेंडे जो कि हमारी मेरी टीम के सामने, हमारे पार्षदों के सामने, जो पूरा हाउस के सामने जो रखा गया है, तो इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई है। क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी अगर हम दे रहे हैं उतनी ही प्रॉपर्टी हमें उतनी ही कीमत की हमें दूसरी जगह भी प्रोवाइड की जा रही है। इसमें कोई गलत नहीं है। और हमारे पूरे सदन ने इस पार्ट को पास किया है, जिसमें कि एक पार्षद है हमारे राठी जी, जो मुझे निगम कह रहे हैं वो अपना गिरबान में हाथ झाँक के देखें कि वो क्या है, क्योंकि वो अपोजिट पार्टी के हैं। तो अपनी पार्टी के लिए वो कुछ तो देखेंगे ना, कुछ तो दिखाएंगे पूरे शहर को कि उन्होंने क्या किया है। तो जो उनकी सोच है, जैसी उनकी सोच है, वो आपको भी पता है। जो बोला है उन्होंने, जिस तरीके से गलत बोला है, एक महिला को जो मान सम्मान देने की बात जो करती है ये आप पार्टी, जिसके वो नेता है, जितने गलत तरीके से वो बोले हैं, तो ये तो आप समझ सकते होते हैं कि वो किस तरीके के व्यक्ति हैं। कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि अगर हमें जो जगह हम उनको दे रहे हैं उतनी ही कीमत की हमें वो जगह मिल रही है और उससे ज़्यादा मिल रही है। देखो जी, आज जो रेट चल रहे हैं उस हिसाब से हमें जगह मिल रही है। अगर हमारे जहाँ भी मिल रही है हमें, हमारे निगम के लिए अच्छी जगह है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें का मुद्दा बहुत टाइम से हमारे सामने आ रहा है, हमारे पार्षद महोदय की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी मेरे सामने भी बहुत बार आया है, जिसके ऊपर हम लोग हर बार ये विषय पे बात करते थे। तो आज जो हमने लिया है कि जो हमारे सीपीओ महेंद्र जी हैं, उनसे ये चार्ज छीन लिया गया है और ये चार्ज हमने किसी और को, अधिकारी को देने का वो किया है और इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी बैठेगी। लेकिन मेयर साहिबा को शायद ये मालूम नहीं है कि निगम कमर्शियल जमीन देकर बिल्डर से एग्रीकल्चर जमीन ले रहा है, जिससे निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसका विरोध निगम के पार्षद द्वारा सदन की बैठक में उठाया गया। वहीं मेयर मधु आजाद ने यह भी कहा कि पार्षद RS राठी द्वारा जो एक महिला मेयर के ऊपर टिप्पणी की गई है वह बेहद शर्मनाक है। वहीं मेयर ने यह भी कहा कि पार्षद के साथ साथ RS राठी आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, इसलिए वह सदन की बैठक में विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। आम आदमी पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है और उनके पार्षद व नेता महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, यह बेहद शर्मनाक है। निगम सदन की बैठक में 35 एजेंडे रखे गए, जिसमें शहर के विकास कार्यों पर चर्चा होने की बजाय अन्य मुद्दों पर ज़्यादा फोकस रहा, जिसके चलते निगम पार्षदों और अधिकारियों के बीच आपस में बहस भी देखने को मिली। पार्षदों द्वारा सदन की बैठक में स्ट्रीट वेंडिंग के मुद्दे पर निगम कमिश्नर ने संज्ञान लिया और CPO चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर महेंद्र सिंह पर पार्षदों द्वारा लगाए गए आरोपों पर निगम कमिश्नर ने महेंद्र सिंह से चार्ज लेकर यह चार्ज EO व एडिशनल कमिश्नर को सौंप दिया। ऐसे में देखना होगा कि शहर में लग रही अवैध रूप से रेहड़ियों पर क्या रोक लगती है या नहीं, और साथ ही CND वेस्ट के नाम पर चल रहे चालानों की उगाही पर भी कोई कार्रवाई होती है नहीं, या ये आने वाले सदन की बैठक में पार्षदों द्वारा यह मामला फिर से देखने को मिल सकता है। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए News 20 गुरुग्राम को
न्यूज चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।